लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मोस्टली लोग बात नहीं करते, लेकिन ये इतना क्रिटिकल इशू है कि जिसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्यों डिप्रेशन से लोग खुदकुशी कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने अखबार में पढ़ा कि एक लड़की जो CSS पास नहीं कर सकी तो उसने खुदकुशी कर ली। वो लिखती है कि चूंकि वो CSS से फेल हो गई है, अब उसे जीने का कोई हक नहीं है। द थिंग इज़ दैट whenever you are thinking something repetitively and you think negative thought and then you think again and repetitively think about this and it creates cycle in your brain. So you are thinking while you don't want to think. आप नहीं सोचना चाहते, आप फिर भी उसी साइकिल पे चल रहे हो क्योंकि आपने एक न्यूरल पैटर्न बना लिया अपने ब्रेन के अंदर। आप कोई काम नहीं करना चाहते लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। तो दिस इज़ अ न्यूरल पैटर्न यू क्रिएट थ्रू रिपेटिटिव थॉट। मैंने आपको बताया था कि ब्रेन जो है, माइंड जो है, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक मेंढक है जो एक डिच में गिरा है और बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता है, फिर गिर पड़ता है, फिर बाहर निकलता है, फिर गिर पड़ता है और उसको उसमें मज़ा आ रहा है और उसकी वजह से आपके बॉडी को वो इम्पैक्ट कर रहा है। आप बहुत सारे काम नहीं करना चाहते लेकिन वो आपसे ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट वे से करवा रहा है। तो आपने किस तरह इस ऑटो पायलट से बाहर निकल के कॉन्शियस लाइफ में आना है। मतलब सबकॉन्शियस में उसने इतनी थॉट्स दी, इतनी थॉट को स्टोर कर लिया कि अगर CSS से वो फेल होती है तो उसके बाद उसका कोई फ्यूचर नहीं है। हालांकि वो इसके बाद अच्छी प्रोफेसर बन सकती थी, लेक्चरर बन सकती थी, कोई यूट्यूब चैनल खोल के उस पर बहुत अच्छे लेक्चर दे सकती थी, लोगों को मोटिवेट कर सकती थी, खुद पढ़ा सकती थी। इट डजेंट मीन दैट यू आर अनएबल टू पास समथिंग एंड यू आर अनएबल टू हेल्प अदर। आप किसी और की हेल्प कर सकते थे, आप कोई अपनी लाइफ को मीनिंग दे सकते थे, अपना पर्पस फाइंड कर सकते थे, आप कोई गोल सेट कर सकते थे और फिर उसके लिए वर्क कर सकते थे। CSS इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। वाई पीपल आर थिंकिंग सो? क्यों लोग यही सोचते हैं कि एक ही फील्ड है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी फील्ड हैं। आप E-कॉमर्स में जा सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, कोच बन सकते हैं, मोटिवेशनल कोच बन सकते हैं, NLP कोच बन सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट बन सकते हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप बैंकर बन सकते हैं। आपके पास तो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होने की वजह से उस लड़की को क्यों नज़र नहीं आया? क्योंकि उसने इतनी थॉट्स को सोचा और ये साइकिल रिपेटिटिवली उसके माइंड में चलता रहा और उसके सबकॉन्शियस में इनग्रेव हो गया। अब वो थॉट उठाती तो वहाँ से उठाती थी, तो उसकी वजह से उससे फ्यूचर डार्क नज़र आया। तो आप जो करते हैं और बार बार करते रहते हैं वो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल पैटर्न क्रिएट कर देता है। आप नहीं सोचना चाहते, आप फिर भी सोचते हो। इसीलिए डिप्रेस्ड पीपल जो हैं वो चाहे भी तो उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। आपका ब्रेन ख़ास किस्म के केमिकल रिलीज़ करता है और वो केमिकल्स आपके पूरे बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं और वो पैटर्न क्रिएट कर देते हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन होगी उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम OCD को एड्रेस कर सकते हैं, डिप्रेशन को एड्रेस कर सकते हैं और किस तरह से ADHD को हम एड्रेस कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लिनिकल डिप्रेशन क्या है इसको हम, और बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, यूनिपोलर डिसऑर्डर क्या है, इन सारे डिसऑर्डर्स को जो कि फंक्शनल लेवल पे होते हैं ब्रेन के, हम इनको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं और इनसे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और मैंने खुद इनको अपनी लाइफ में अप्लाई किया एंड देयर वाज इनॉर्मस रिजल्ट। आई वांट दैट यू शुड अप्लाई इन योर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर डिप्रेस्ड हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इसलिए डिप्रेस हैं कि उनके पास इतने टास्क हैं और वो अपने आप को फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते एक टॉपिक के ऊपर। फाइंड योर मीनिंग्स, फाइंड टास्क यू लव। देखें, अगर आपके पास कोई टास्क ऐसा नहीं है जिससे आप प्यार करते हो, आप मीनिंग फाइंड नहीं करते और अपना वाई फाइंड नहीं करते कि वाई, फॉर व्हाट पर्पस आई एम ओवर हियर, मेरा वाई क्या है। ज़िंदगी को कोई मीनिंग नहीं देते, आपने लाइफ को कोई मीनिंग नहीं दी है तो आपकी लाइफ बेकार है। You can't spend happy, contented and satisfied life. If you want to spend, then find your why.
find your happiness, find your eudaimonia, find for what purpose you are made, find why am I here, who am I। अगर इन सवालों के जवाब आपको पता है, आप जो कर रहे हो उसके बिहाइंड कोई रीज़न है। मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं एक रिस्पेक्टेड, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड और एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, और मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी खुश रहें, और उनके लिए भी मैं कुछ कर सकूँ, और लोगों को हील कर सकूँ, कंसोल कर सकूँ, लोगों को गाइड कर सकूँ, लाइफ कोचिंग कर सकूँ। अगर ये मेरे बहुत सारे पर्पस और इनके साथ मीनिंग्स जुड़े हुए हैं तो आई एम वेरी हैप्पी वट एवर आई एम डूइंग। द थिंग इज़ दैट यू नीड टू फाइंड what is your purpose of life and what thing and what is your job. While doing this job you feel contented, satisfied and blessed. You just find what you love while doing. आपने जस्ट ये फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा टास्क है जिसको करते हुए आपको मज़ा आता है और आप कंटेंटेड, सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करते हो। जस्ट ये आपका टास्क है, और ये आपकी बहुत सारी डिप्रेशन जो है इसकी वजह से कम हो जाएंगी। जब आप अपने टास्क पे लगे होंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। अमेरिका के अंदर रिसर्च हुई और लोगों को कॉल की गई और उनसे पूछा गया, अराउंड अबाउट 100 लोगों को कॉल की गई, उनको पूछा गया क्या कर रहे हो। अपना काम कर रहा हूँ। जो काम कर रहे हो वो खुश हो करते हुए, मतलब ये आपके नेचर के मुताबिक है ये वर्क, और आप इसको करते हुए खुश हो। नो, आई एम नॉट हैप्पी। और जिन लोगों से ये पूछा गया कि जो टास्क आप कर रहे हो क्या करते हुए आप खुश हैं या नहीं, बस यानी जो काम आप कर रहे हैं आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। हाँ जी इंटरेस्टेड हूँ। खुश हैं? यस मैं खुश हूँ। तो ऐसे लोग जो काम कर रहे थे उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, वो अनहैप्पी थे। जो अपना काम करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं, मतलब वो शौक से कर रहे हैं, तो वो हैप्पी थे। तो अगर आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जो करते हुए आप हैप्पी महसूस करते हो, इट मीन यू आर ब्लेस्ड, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड एंड यू आर स्पेंडिंग सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। तो आपका वर्क कैसा है, आपके नेचर के मुताबिक है, आप खुश हैं, आप मीनिंग फाइंड कर लें, आप पर्पस फाइंड कर लें, आप वाई फाइंड कर लें और रीज़न दे दें जो आप काम कर रहे हैं। यू हैव डन योर वर्क। क्रिएट स्मॉल गोल। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात हम बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं कि भाई मैं तो $1 मिलियन होंगे तो तब भी जाके चैरिटी करूंगा, लोगों की खिदमत करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे हो। आप $1 भी दे सकते हैं। आप $1 से अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो यू डोंट नीड टू हैव $1 मिलियन टू हेल्प अदर, क्योंकि आप गॉड की नज़र में एक $1 जो है वो एक $1 बिलियन वाले के मुकाबले में आपका $1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए $1 ही निकालना उसी के बराबर। एक अफ्रीका के किसी पुअर विलेज के अंदर किसी की काऊ जो है वो चोरी हो जाए और यहाँ पे किसी का $1 बिलियन का नुकसान हो जाए यूएसए में, तो मेरे ख्याल में वो उसके लिए वही $1 बिलियन की है, क्योंकि उसके लिए वही सोर्स ऑफ इनकम था। तो ये देखा जाता है कि क्या चीज़ किसी के लिए क्या वैल्यू रखती है। मेरे लिए एक छोटी सी चीज़ भी बड़ी वैल्यू रख सकती है, किसी $1 बिलियन पर्सन के लिए, बिलियनरी के लिए बहुत बड़ी चीज़ भी कोई वैल्यू नहीं रखती। तो ये इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस, सिचुएशंस एंड पर्सन टू पर्सन। माइंडफुलनेस, क्वेश्चन योर थॉट्स। अपनी थॉट को क्वेश्चन करें और कोशिश करें उसे ब्रिंग इट टू प्रेजेंट। अपने आप को अपनी थॉट और इमोशन, पैशन से अपने आप को डिटैच करके देखें, क्वेश्चन करें थॉट कहाँ से आ रही है, ऑब्जर्वर बन जाएं, तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। मैंने खुद ऐसे किया, तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के ज़रिए इंसान को बड़ा सुकून मिलता है। और रिसर्च भी हो चुकी है कि जो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करते हैं वो लोग ज़्यादा हैप्पी होते हैं, उनके सेल जो हैं वो हेल्दी होते हैं ब्रेन के, और श्रिंक नहीं होते, कंट्रैक्ट नहीं होते, बजाय उन लोगों के जो सारा दिन डिप्रेस रहते हैं और अपने माइंड्स को ऑब्ज़र्व नहीं करते। अगर आप ऑब्ज़र्वर बन जाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। आप यूँ देखें कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रही है और एक बंदा उन सारी ट्रैफिक को देख रहा है, और अगर आप उन्हीं गाड़ियों के दरमियान है जो गुज़र रही हैं, एक उस शख्स में जो गाड़ी के अंदर बैठा है और जो बिल्कुल डी अटैच होके एक सड़क के किनारे पे उन सारी गाड़ियों को देख रहा है, उन दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो detach yourself and stand on the corner of the road and see the traffic which is moving and going and coming।
जो आ रही है और जा रही है थॉट, अगर उसको उससे डी अटैच होके उसको बतौर ऑब्जर्व करोगे तो आपको खुद लगेगा कि मैं इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ, और उसके साथ बहते जाओगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि आप थॉट हैं या थॉट आपको ऑब्जर्व कर रही है या आप थॉट को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये तो कहना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है। हम इसको कर सकते हैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस के, और कोशिश करें कि ब्रिंग योर माइंड टू प्रेजेंट। आप देखेंगे कि प्रेजेंट जो है वो एक ब्लेस्ड और जॉयफुल होगा आपके लिए। तो पास्ट, चूँकि हमें डिप्रेशन में हम पास्ट में रहते हैं तो हमने उसको प्रेजेंट में लाना है। ग्रैटिट्यूड, जब आप ग्रैटिट्यूड हर वक्त थैंकफुल होते हैं, जो गॉड ने दिया है उसके थैंकफुल हैं, तो डिप्रेशन कहाँ से आएगी। तो कोशिश करें इसको प्रैक्टिस करने की, एक दिन में नहीं आता। तो इसको प्रैक्टिस करें कि जो मुझे गॉड ने दिया, आई एम ब्लेस्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड आई एम वेरी हैप्पी। कुरान पाक में लिखा है कि अगर जो हमने आपको दिया है, अगर आप उस पर कंटेंटेड, सेटिस्फाइड और थैंकफुल हो जाओगे, ग्रेटिट्यूड पे करोगे, तो मैं आपको इस नेमत को और भी बढ़ा दूंगा। अगर नाशुक्री करोगे तो ये भी ले लूँगा। तो ये सब कुछ उसके हाथ में है। अगर आप ये चीज़ सोच लेते हो तो आप बहुत हद तक ब्लेस्ड फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। एक्सरसाइज जो है वो कहते हैं कि बहुत अच्छी है। एक्सरसाइज से एक न्यूरोकेमिकल रिलीज़ होता है ब्रेन में, उसे कहते हैं BDNF, और ये एक्सरसाइज है। और इंडोर्फिन्स जो है वो एंटी डिप्रेसेंट है और नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, जो आपको मिलता है एक्सरसाइज से। आप बहुत सारी डाइट करें और खाएं चीज़ें, उसके बाद जो आपको मिलता है, आपको नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट मिलता है जिसको एंडोर्फिन कहते हैं और BDNF कहते हैं, जो एक्सरसाइज से मिलता है। आप इसको करें और आपका ब्रेन जो है वो हेल्दी हो जाएगा और आपके ब्रेन के हिप्पोकैम्पस के सेल जो हैं वो फ्रेश हो जाएंगे और आप बहुत सारी चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे। रिटेंशन अच्छी हो जाएगी, मेमोरी अच्छी हो जाएगी, न्यू मेमोरी, ओल्ड मेमोरी और क्रिएटिंग मेमोरी, मेकिंग मेमोरी आपके ब्रेन के लिए अच्छी हो जाएगी। उसके बाद डाइट बहुत अच्छी है। अगर आप डाइटिंग करते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं, तो डेफिनेटली ज़्यादा ब्लड आपके ब्रेन तक जाएगा और उससे आपके ब्रेन के सेल जो है हेल्दी होंगे और आप चीज़ों पे ऊपर कंट्रोल हासिल करेंगे। अगर आप वीक हैं तो आप बहुत सारे डिसीजन नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली पास्ट में रहेंगे और माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे मसाइल आएंगे अगर डाइटिंग अच्छी नहीं है। रिलेशनशिप, ट्राई टू गेट गुड पीपल। देखिए, ये बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम करता है। हम जिस तरह अच्छी चीज़ों को वॉच करते हैं तो वो सारा दिन वही चीज़ें हमारे सामने। मैं मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसे मैंने पेजेस और चीज़ों को सब्सक्राइब किया हुआ है जो न्यूरो साइंस से रिलेटेड है। तो मुझे न्यूरो साइंस के न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन, व्हाट इज़ माइंड, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, व्हाट इज़ न्यूरो साइंस, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, व्हाट इज़ साइकाइट्री, तो साइकोलॉजी क्या है, न्यूरोलॉजी क्या है, इससे रिलेटेड सारे पेजेस के जो मैंने सब्सक्राइब किए वो मेरे सामने आते रहते हैं। तो जिन चीज़ों को आप सोचते रहते हैं वैसे ही लोग आपके, अगर आप नेगेटिव पीपल में रहते हैं और नेगेटिव पीपल के साथ कम्युनिकेशन है आपका, आपके फ्रेंड वही हैं, तो वही आपकी लाइफ में आएंगे, वो अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। आप पॉजिटिव लोगों के पास बैठेंगे, आपको अच्छे लगते हैं तो पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ट्राई टू ब्रिंग गुड पीपल इन योर कंपनी, और ऐसे लोगों के पास बैठें जिनको आप देख के खुश हो जाते हैं, जो आपकी खुशी से खुश होते हैं, जो आपको प्रमोट करना चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं हैं, प्रोडक्टिव हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं। ऐसे लोगों की कंपनी में आएँ तो आप बड़ी हद तक डिप्रेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारे मसाइल से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कथारसिस कर सकते हैं, और जो कि मेडिकली भी फिट है एक इंसान के लिए, अगर वो उनके साथ कथारसिस करता है, अपनी फीलिंग्स, पैशन शेयर करता है, तो वो हैप्पी रह सकता है। चैलेंज योर नेगेटिव थाट्स। अगर नेगेटिव थाट्स आती हैं तो हम उनको दो तरह से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये भी सोच सकते हैं मैं जिसके साथ अच्छा करता हूँ मेरे साथ बुरा होता है, लोग अच्छे नहीं हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन लोग जो हैं वो बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं मिले। ये जो सिचुएशन है मेरे साथ ही क्यों होती है। आप इसमें आप ये सोच सकते हैं ऐसी सिचुएशन मेरे साथ क्यों होती है, ये मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरी लक अच्छी नहीं है, मेरे लोग अच्छे नहीं हैं, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, और कुछ भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। दूसरी इसकी डिमेंशन ये है, एक तो डिमेंशन ये है कि आप इसको सोचते रहें और इसी में डीप जाएं और जो आपको कुछ भी नहीं करने देगा। दूसरी थॉट, ये थॉट जो मेरे सामने आ रही हैं या ये सिचुएशन जो मेरे सामने आ रही है, ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मुझे ग्रो करने में मेरी हेल्प करेगी, और मैं एक कॉन्स्टेंट और इसके साथ मैं रेसल करूँगा और मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा।
आप जितना इसके साथ इंटेंशन डिप्रेशन के साथ लड़ेंगे, उनको चैलेंज करें कि उनको थॉट को मेरे मसल मजबूत होंगे, मेरे पास एक एक्सपीरियंस आएगा और मेरे पास एक न्यू वे ऑफ थॉट आएगा और न्यू न्यूरल पैटर्न बनेगा और मैं इसको एक्सपीरियंस करूँगा। तो इसको एज अ चैलेंजिंग वे से लें और इससे बाहर निकलें। तो these are the method I myself apply in my life whenever I am depressed. I want that you should apply. If you think that these are very useful, I want that you should share in the comment section. I will give you answer. I hope you like today's lecture and you will share with your friends. Stay blessed and have a nice day.